पंजाब के बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, धनहानि से पूरा देश दुखी है। टेलीविज़न के माध्यम से न्यूज़ में जो दिखाया गया है तो पूरे देश में आपके प्रति सहानुभूति है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी भी और अपनी संवेदनशीलता और अपने कर्तव्य का बोध करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति का पहला वोट डाल के और तुरंत वो पंजाब के इलाके में आए और आए ही नहीं, जो 12,000 करोड़ का एक पैकेज भी दिया है और एक 1,600 करोड़ का अलग है। इस प्रकार से 13,600 करोड़ रुपए का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, राहत के लिए पैसा भी निर्गत हुआ और वो पैसा जो एक आना था उसको एडवांस भी भेज दिया गया है। और साथ में चूंकि बाढ़ को, जब तक आप बाढ़ पीड़ित इलाके में नहीं जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे, दरिया के किनारे नहीं जाएंगे, टूटी हुई सड़क नहीं देखेंगे, उखड़े हुए बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं देखेंगे, बहती हुई ट्यूबवेल की मोटरें नहीं देखेंगे, बहती हुई सड़क, मरते हुए पशु, होने वाली बीमारी, तब तक आप उसका आकलन सही नहीं कर पाएंगे। मुझे बताया गया है कि जितना अफेक्टेड एरिया है उसका 90% मैंने इन 2 दिनों में कवर किया है। अब मैं उनके गांव नहीं बता सकता, लेकिन कल लगभग 11 बजे रात में लास्ट 10:30 बजे समाप्त किया और आज भी गए मुख्य रूप से। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्राउंड जीरो पे भारत सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा, सभी मंत्री, सीनियर, जूनियर्स, कैबिनेट, MOS, इंडिपेंडेंट चार्ज, और उनमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते केवल फर्ज अदायगी नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे। उसके तहत मुझे जो हमारे जिला प्रमुख जी हैं उन्होंने, डॉक्टर साहब ने और पार्टी के संगठन ने पूरा घुमाया और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरे दौरे में रहे। मैं कुछ लोगों को पहचान रहा हूँ, कल रहे थे पत्रकार साथी, तो मैं आज जो कह रहा हूँ तो उन्होंने खुद महसूस किया होगा। और हमने कहीं जल्दी नहीं की, जिसने जो कहा उसकी बात सुनी है। किसी ने घर दिखाया तो घर के अंदर गए, किसी ने धान दिखाई तो धान के अंदर गए, किसी ने खेत दिखाया, तो वो सब चीज़ें कल की है। तो भारत सरकार का हर मंत्री जा रहा है और वो एक विस्तृत रिपोर्ट, मुझे करीब 100 से ऊपर मेमोरेंडम मिले हैं, दे ऑल आर इन पंजाबी लैंग्वेज। तो मैं दिल्ली जा कर के अपने विभाग में जो पंजाबी जानते हैं उनसे सभी उसका जवाब उसी भाषा में देंगे। कुछ एक सबकी कॉपी DC को दी है और एक कॉपी हम प्रधानमंत्री कार्यालय भी भिजवाएंगे। और कंसर्न, जैसे रेलवे के एक पुल की बात ही है कि वो नैरो हो रहा है, तो रेलवे मिनिस्टर से, जल संसाधन मंत्री से, एनिमल हस्बेंड्री में खुद देख रहा हूँ, फाइनेंस वालों को, जिसकी जो एप्लीकेशन है वो उसको भेजने का काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यूपी में हमारी सरकार है, ईस्टर्न यूपी में सब जगह बाढ़ है, वहाँ भी उन्होंने वही मापदंड रखा है कि जहाँ जितना नुकसान बिहार के बारे में भी, दक्षिण भारत में भी आ जाती है और कोस्टल इलाके में भी कई बार आता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है भाजपा शासित राज्य हों, NDA या UPA के हों, उन्होंने अपनी जनता में कोई अंतर महसूस नहीं किया है। आज DC के साथ जो बैठक हुई है वो PWD के साथ हुई है, इरिगेशन के साथ हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हुई है, एजुकेशन के साथ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हुई है, आंगनवाड़ी जो होती है, महिला बाल कल्याण, उनके साथ बैठक हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो बैठक हुई है, पंचायती राज के, एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर के साथ, सिविल सर्जन के साथ, जितने भी हैं, तो अन्य चीज़ों की भी हम लोगं ने समीक्षा की। यहाँ दिशा की बैठक नहीं होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसको हर तीसरे महीने होना चाहिए, उसका चेयरमैन MP होता है। तो MP साहब को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैंने ये कहा है कि जो सीनियर MLA हो उसको कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए। लेकिन दिशा की मीटिंग में ही मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिसको मैंने आगरा में 8 घंटे चलाया, 8 आवर्स। आप 70 डिपार्टमेंट की समीक्षा 1 घंटे में नहीं कर सकते। ग्राउंड जीरो पे हम जाते हैं, जैसे किसी ने कहा कि साहब वहाँ पानी आ गया है, हमारे सरपंच ने कहा नहीं आया, तो वहीं से जाके फिर ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और मौके पे सस्पेंड भी करते हैं। तो दिशा की बैठक यहाँ होनी चाहिए। 2-3 हमने यहाँ सुझाव दिए हैं कि समस्या का कारण और निवारण,
कारण है अत्यधिक वर्षा, फ्लड। निवारण इस इलाके का ये है कि जो बांध है वो ऊंचा हो जाए, उस पर सड़क बन जाए, और जो माननीय कैरो साहब वाला इनकम्प्लीट यू शेप वाला बांध है उसका अभी हमने बुला के एस्टीमेट, कल से हम लोग 5-7 किलोमीटर कर रहे हैं, वो 10 किलोमीटर है अगर वो अधिकारी सच बोल रहा है। दूसरा एस्टीमेट उसका 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके, अच्छा पैडी उसमें हो रही है 4000 से लेके 6000 एकड़, तो उसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 450 करोड़ एक फसल की। तो ये 450 करोड़ की फसल को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये 12,000 जो करोड़ मिला है उसका एक छोटा सा अंश, जितने जिले अफेक्टेड हैं उसमें मोगा भी है, और एक पर्टिकुलर एरिया जिसका कारण है वो बांध नहीं होना, तो वो बनाना चाहिए। और आज डीसी ने, मैंने नॉर्म्स में लिखवा लिया है कि कन्वर्जन से बनाएं, मनरेगा, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, JRY, SRY, इन सब से मिलकर के भी, और डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसके द्वारा 350 करोड़ यहाँ रखा हुआ है अभी पैसे रखे, तो उसको बना देना चाहिए। लेट काम शुरू किया है। मैं एक गांव में गया था, लास्ट वाला जो है वहाँ स्टोन रखे हैं, लेकिन काश, और मार्च के महीने में, यहाँ तीसरा महीना कहते हैं, मार्च के महीने में जब पैसा आ गया था, और मौसम हमेशा लेट जून में शुरू हो जाती है बारिश, जुलाई तो होनी है, यदि स्टोन पिचिंग हो जाती तो कुछ गाँवों को बचाया जा सकता है। लेकिन नुकसान 100% है जो मैंने देखा। अभी तक मैंने जितना इलाका देखता था उसमें 70%, 60%, 50%, लेकिन दरिया के और बांध के बीच के खेत में 100% नुकसान हुआ है। अब धान को तो छोड़ो, एक किसान की पॉपुलर की खेती है तो उसके पॉपुलर ही बह गए। तो मैं यहाँ राज्य सरकार से कहना चाहूँगा, दूसरा राज्य सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि फसल बीमा दुर्घटना जो मोदी जी ने शुरू किया वो पंजाब राज्य ने लागू नहीं किया, दोनों सरकारों ने पिछली। अगर वो फसल बीमा दुर्घटना यहाँ लागू होती, जिसका प्रीमियम हम देते हैं बहुत सारा सेंट्रल, तो दरिया के किनारे वाले तो इसलिए करते हैं कि कभी भी नदियों के किनारे घर बसे हैं, बाढ़ की संभावना है, ये एक शेर है, तो वो कराते। बंधे के बाद वाले शायद यूँ कराएंगे कि कहीं ओले ना पड़ जाए, पाला ना पड़ जाए, आग ना लग जाए, लेकिन वो जरूर करते दरिया के दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर। दूसरा, नदी में ड्रेनेज गहरा नहीं होने के कारण वो उसने विस्तार किया है। 23 में भी आई थी तो इतना नुकसान नहीं था। और एक बात तो, फसल बीमा दुर्घटना को राज्य सरकार यहाँ लागू करे, दिल्ली उसके लिए तैयार है पैसा देने के लिए।